हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आप लोगों ने 8th क्लास में भी कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। आज भी हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। अब बहुत सारी आइडेंटिटीज है, इसलिए हम 2-3 वीडियोस बनाएंगे ताकि सबको हम अच्छे से समझ सके कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारी पहली आइडेंटिटी से शुरू करते हैं, जो कि क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ऐसी ही एक और होती है, वो क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब ये देखते हैं ये आया कैसे। स्क्वायर का मतलब आप लोगों को पता होगा क्या होता है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम एक ही नंबर को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हो गया उसका स्क्वायर। जैसे मान लो x इंटू एक्स कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया। 2 इंटू 2 क्या हो गया? यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, है ना। मतलब एक ही नंबर को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब भी क्या हुआ कि a प्लस बी को मैं क्या कर रही हूँ? 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो ये कितना हो गया? अब ऐसे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? a की मल्टीप्लाई होगी इस दोनों के साथ और b की भी मल्टीप्लाई होगी इन दोनों के साथ। तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, प्लस b इंटू ए बी ए, और प्लस b स्क्वायर। तो यहां से आ गया आपका a स्क्वायर। अब ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात एक ही है। ठीक है, इसके बीच में कुछ साइन नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है दोनों, तो a इंटू बी लिखो या b इंटू ए। इसको समझो 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, आंसर 6 ही आएगा। तो मैं इन दोनों को प्लस कर सकती हूँ। तो ये क्या हो गया? प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सेम यही चीज किसमें होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी। उसमें भी हम क्या कर रहे हैं? a माइनस बी को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब वो वाला आप खुद करके देखना। अब जो तीसरा फॉर्मूला है उसको देखते हैं। a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसको भी देखो, a इंटू ए कितना होगा? a स्क्वायर, a इंटू बी प्लस का ए बी। अब माइनस का b है और a है, तो माइनस का बी ए प्लस माइनस का बी स्क्वायर। माइनस का b इंटू प्लस का b, तो माइनस का बी स्क्वायर। a स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर। तो ये अगर हम एक खोलेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। हमने ये 3 फॉर्मूले देखे। अब इन 3 फॉर्मूलों से रिगार्डिंग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कि हम इन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक्चुअली में। हम स्टार्ट कर रहे हैं एकदम ही बेसिक क्वेश्चन से, जो कि क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर, यही होता है। तो a स्क्वायर क्या है? x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो 4 टू जा 8x, और यहां से क्या आ गया? 16। तो ये हो गया। ठीक है, हमने इसको एक्सपेंड किया है बस। ऐसे अगर मैं 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये यहां से कितना आ गया? 4a स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12ab प्लस 3 3 जा 9b स्क्वायर। तो ये हमने देख लिया कि अगर हमें सिंपल एक्सपेंड करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखो। अब हम 9th क्लास में, तो वो हमें इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं देगा, है ना। दे भी सकता है वैसे, बट हमें और कैसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें? हमें आ सकता है फैक्टराइज करने के लिए। अब देखो, आपको ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी है यहाँ पे। अब इसको आपको क्या करना है
फैक्टराइज करना है अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। हमने अभी 3 तरह की आइडेंटिटी पढ़ी ना, अब देखो यहाँ पे कौन सी वाली अप्लाई हो रही है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, और a प्लस बी a माइनस बी वो भी यहाँ पे कहीं हमें नहीं दिख रहा कि a प्लस बी या a माइनस बी कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सी बन रही है? अगर मैं ये देखूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3x का होल स्क्वायर में लिख सकती हूँ, 3x का स्क्वायर है ये, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये बन रहा है हमारा 2 का स्क्वायर, और जो बीच वाली टर्म है 12x है, हमें पता है कि 2ab होता है, तो 2ab अगर मैं यहाँ करके देखूं, 2ab अगर मैं यहाँ करके देखूं तो a क्या है हम पे 3x और b क्या है हम पे 2, और ये 2 अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 2 3x और 2, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a क्या है हम पे 3x माइनस b क्या है 2, इसका होल स्क्वायर। तो इसका, और हमें फैक्टराइज करना है तो इसको मैं कैसे लिख दूंगी, 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2। ठीक, तो ये भी क्या तरीका है हमारा, फैक्टराइज करने का तरीका है आइडेंटिटी यूज करके। और देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखो, इसको रुको मैं इसको मिटा देती हूँ पहले। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको पहले खुद करने की कोशिश करना। अब मैं बताती हूँ, देखो a स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2ab वाई स्क्वायर बी स्क्वायर और y। अब तुम सोचोगे यार यहाँ पे तो स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है हम पे, क्यूब आ रहा है, तो ये कैसे होगा। तो सब में देखो क्या है हमारे पास, y है, क्योंकि हमने अभी तक क्यूब वाला तो कुछ आइडेंटिटी देखी नहीं है, हमने तो स्क्वायर वाली देखी है। सब में क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी y है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सब में से y को क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरा यहाँ पे, a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab वाई प्लस बी स्क्वायर, यही बचा मेरे पास। अब दिख रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे y को रहने देती हूँ। अब a स्क्वायर क्या है मेरे पे, पूरा a और y का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ ना a y का स्क्वायर, मतलब a का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, माइनस 2 a कितना है a y, अब b बच रहा है तो b कितना होगा b, और माइनस प्लस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, b का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, और a कितना है हम पे, ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिख लो। तो हमारा फैक्टर क्या होगा, अगर मैं इसको और खोल दूं यहाँ से, तो ए वाई माइनस बी और ए वाई माइनस बी, तो इसका फैक्टर क्या है हमारे, y मल्टीप्लाई बाय ए वाई माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए वाई माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं, रुको और भी बताती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारी एक आइडेंटिटी से ना बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन आ गया कि 104 का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, पर बिना मल्टीप्लाई करे, तो इसमें तुम क्या लगा सकते हो, अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हो। कैसे, तुम 100 प्लस 4 को क्या लिख सकते हो, सॉरी 104 को 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर हम इसे खोल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसी ये भी आ सकता है कि मान लो 996 है, इसको अभी क्या करना है, इसका सॉरी 96 छोटे नंबर से देख लो, 96 का स्क्वायर है, इसको भी हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है बिना मल्टीप्लाई करे। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 996 भी हो सकता है, उसमें 1000 माइनस 4 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम अपनी आइडेंटिटीज को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें तुम्हें क्या बता रही हूँ, एक और चीज देखो, ये हमने पढ़ा है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ये बीच में नहीं लिखा, कहीं भी लिख सकते हो यार, वो जरूरी नहीं कि बीच में ही लिखना है, तुम बाद में भी लिख सकते हो, सेम ही चीज है। अब देखो अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया आपके पास कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या है हम पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। तो यहां से मैं अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकती हूँ। मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो मैं माइनस टू ए बी को इधर भेज दूंगी, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उसमें भी तो आता है टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सॉरी मुझे फिर बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूले से अपने काफी सारी फॉर्मूले निकाल सकते हो, काफी सारी चीजें आप उससे बना सकते हो। अब अगर आपको और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लो हमें वैल्यू दे दी है, हमें किसकी वैल्यू दी है, ए माइनस बी की वैल्यू दे दी है, या ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, तो हमें उसको अपने इसमें पुट करना पड़ेगा इक्वेशन में, और उससे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये सब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो कि हमारे फॉर्मूले कैसे कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने अभी 2 ही फॉर्मूले देखे हैं, आगे वाली वीडियोस में हम सारे फॉर्मूलेस को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।